अयोध्या में जाकर भरत को सूचना देते हैं। विचार करना, यदि हनुमान जी ना होते तो अयोध्या में राम राज्य कहां से होता। क्यों? क्योंकि राम जी ना तो सीता के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार करते, न लक्ष्मण के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार करते, और ना ही भरत के बिना स्वीकार करते। लेकिन प्यारे, जिस समय राम जी लंका में रोए, बंदरों ने कहा प्रभु अब रोने का कारण क्या है? अब तो बाली मर गया, रावण मर गया, सब कोई मर गया, अब क्यों रो रहे हो? लेकिन राम जी ने कहा कि रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। क्योंकि एक दिन शेष बचा है और भरत ने सौगंध खाई थी कि भैया यदि अवधि के अंदर आप ना आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। जब भरत भाई जीवित नहीं रहेगा तो राम अयोध्या जाके क्या करेगा? बंदरों ने कहा प्रभु चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करते हैं। विभीषण को बुलाया, बोले कुछ व्यवस्था है लंका में? विभीषण ने कहा व्यवस्था तो है, बस आदेश की देरी है। अरे बोले क्यों आदेश का इंतजार करते हो, व्यवस्था क्या है ये बताओ। विभीषण ने उसी समय क्या कहा? बोले एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत ले आवा। बोले पुष्पक विमान है। बंदरों ने कहा तो जल्दी रखो, और जैसे ही पुष्पक विमान रखा प्यारे, और उसमें माता जानकी के सहित राम जी विराजमान हुए, सारे बंदर बैठने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ने कहा प्रभु इनको जरा रोको। राम जी ने कहा हम क्यों रोके? अगर हम रोकेंगे तो समाज में संदेश गलत जाएगा। जरा विचार करना, आज तक प्यारे मैंने इतनी सभाएं की हैं और इतनी सभाओं में इतने नेता आए, लेकिन जो आज मैंने प्रत्यक्ष सम्माननीय श्री दयाल दास बघेल जी द्वारा मैंने आज खुद देखा, ऐसा मैंने आज तक किसी नेता को नहीं देखा। जरा विचार करना प्यारे, नेता जब समाज के बीच में आता है, कब? जब उसकी वोटिंग का समय होता है, इलेक्शन का समय होता है, तब नेताजी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन प्यारे इस समय कोई वोट मांगने नहीं आए, लेकिन इसके बाद भी अपने समस्त ग्राम भाइयों को उन्होंने प्रणाम किया है। ये उनकी महानता है। मैं आज से निवेदन करूं, मैंने कई नेता देखे, जरा प्रत्यक्ष और बता दें आपको। जरा विचार करना, हनुमान जी बैठे थे, उसी समय सभी बानरों ने कहा प्रभु लक्ष्मण मुझको क्यों रोक रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए रोक रहे हैं, विमान पुराना है और विमान की कंडीशन खराब है, इतने बंदर कहां से बैठेंगे? लेकिन जरा विचार करना प्यारे, पुष्पक विमान की क्या विशेषता थी? अच्छा, राम कथा के पंडाल की कितनी विशेषता है मैं आपको बताऊं। अगर यहाँ यदि 500 व्यक्ति और आ जाएं तो इसी पंडाल में समा जाएंगे, यदि 500 और आ जाएं तो इसी पंडाल में समा जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी इस पंडाल में एक सीट खाली रहेगी श्रोता की। मैं आपसे निवेदन करूं, ये राम कथा के पंडाल की विशेषता है, और ऐसे ही पुष्पक विमान की विशेषता थी। कितने भी यात्री बैठ जाएं, लेकिन इसके बाद भी एक सीट खाली रहती थी। आज बंदरों ने कहा प्रभु एक क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जल लोने। लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण यदि हम इनको नहीं बैठने देंगे तो लोग यही कहेंगे कि राम जी स्वार्थी थे। स्वार्थ था जब तो बंदरों को साथ लगाए रहे, अब स्वार्थ निपट गया तो बंदरों को साइड से कर दिया।